7 दिवस की सप्ताह कथा है। इसमें क्या क्या होगा? इस कथा में भगवत कथा के बारे में बताया जाएगा, भगवान की लीलाओं के बारे में बताया जाएगा। बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की झांकियां होंगी, जैसे वामन भगवान का रूप भगवान लेंगे, कृष्ण अवतार होगा, उसके बाद राम जी की कथा भी आएगी और शिव जी पार्वती जी की भी कथा इसमें आती है, और रुक्मणी जी कृष्ण जी का विवाह, सुदामा चरित्र, गोवर्धन पूजा, बड़े सुंदर सुंदर चरित्र इसमें आते हैं। और इन चरित्रों के साथ काफी सारे जीवन के सही मतलब जो इस कथा में आपको बताए जाएंगे, काफी सारे नए तरह से जीवन को जीने के तरीके जो आपको बताए जाएंगे। जैसे कि अब भगवत कथा आपको सब कुछ सिखाती है। पहला, भगवत कथा आपको ये भी सिखाती है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान का नाम लो, सन्यासी बन जाओ। फिर भगवत कथा आपको ये भी सिखाती है कि आप ग्रस्त होकर के भी, सबके साथ रह करके भी भगवान का नाम ले सकते हैं। उसके बाद भगवत कथा आपको ये भी सिखाती है कि सबके साथ होते हुए भी सबसे दूर रह के अब भगवान को चुनो। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप चुनते क्या हो। अब जैसे एक हंस को जब दूध और पानी दिया जाए तो वो दूध को ही चुनता है, तो इसी तरह आपको सब कुछ मिलता है पर वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप चुनते क्या हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम मानवी किशोरी है, मैं फिरोजाबाद से हूँ। मैंने अपनी आध्यात्मिकता की पढ़ाई वृंदावन से श्री वनमाली दास जी के आश्रम से ली है और उन्होंने विधि पूर्वक मुझे 7 दिवस की सप्ताह कथा का ज्ञान प्राप्त किया है। अथवा उन्होंने मुझे ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, शास्त्रों के बारे में भी ज्ञान दिया है और उन्होंने मुझे कई जीवन से संबंधित सच के बारे में बताया है, और जिससे कि मेरे जीवन में कई सारे सुधार आए हैं और वही कोशिश मैं सबके जीवन में कर रही हूँ। आपने इतनी छोटी सी उम्र में धर्म का रास्ता चुनने की कैसे सोची? बचपन से ही काफी ज्यादा कृष्ण भक्ति में मुझे रुचि थी और कृष्ण जी से संबंध भी काफी अच्छे रहे हैं मेरे। और फिर जब जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे आध्यात्मिक मार्ग में मेरी रुचि बढ़ी, और उसके बाद फिर घर वालों के मानने पर और फिर मम्मी के कहने पर, क्योंकि मम्मी भी यही चाहती थी, बाबा भी यही चाहते थे कि मैं एक कथावाचक बनूं, मैं एडमिशन कराया। उसके बाद मुझे वहां से स्टडी कंप्लीट कराई। अभी तक सबसे पहली कथा मेरी अनिल लहरी जी की कृपा से अपना घर आश्रम में मेरा पहला कथा सार हुआ, जो काफी ही ज्यादा अच्छा हुआ, जिससे कि बड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ मैं इस चीज को काफी अच्छी तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि वहां पे कई सारे ऐसे वृद्ध थे जिन्होंने मुझे सुना, बड़ी बड़े आशीर्वाद मिले, बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं मिली। उसके बाद बचगांव की तरफ अपना घर आश्रम के पीछे एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पे भी लोगों ने मुझे काफी ज्यादा गौर से सुना, और सिर्फ बूढ़े बड़े ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे बच्चे ने भी मुझे सुना। और आज की जनरेशन में जहाँ पे नए नए बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता इन सब चीजों में, पर उन्होंने भी मुझे काफी गौर से सुना, तो ये चीज काफी अच्छी थी मेरे लिए। अब अगली भागवत कथा आपकी कहाँ और कब है? अब अगली भागवत कथा इसी महीने 12 मई को फिरोजाबाद जिले में लालू रोड पे एक हमारे घर के पीछे ही कथा का आयोजन हो रहा है। इस कथा में काफी सारे लोग जुड़ने वाले हैं, पूरे गांव से, सिटी से सभी लोग आने वाले हैं और बड़ी प्यारी सी कथा का आयोजन हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी छोटी सी उम्र में आप कथा कहती हूँ, जब आपने पहली बार कथा कही तो वहाँ लोगों की आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों ने जब मुझे सुना तो उनके मन में एक यही सवाल आया जो सबके मन में आया कि इतनी सी छोटी सी उम्र में इसने ये चीज कैसे कर ली। और मेरे लिए भी ये चीज काफी ज्यादा अजीब थी कि मैं इतनी छोटी उम्र में मैंने ये चीज, मुझे खुद भरोसा नहीं था खुद पे पहले कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। जब पहले मैंने किया, लोगों का इतना सपोर्ट मिला, इतनी बातें सुनने के लिए मिली कि हाँ ये कर सकती है, और एक अलग ही बात है इसकी आवाज में और इसके स्वभाव में ही यही है। और यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने काफी ज्यादा इस चीज के लिए अप्रिशिएट किया, तो फिर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी आया कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। जब सैकड़ों लोगों के सामने अपने श्रीमुख से आपने जब भागवत कथा को कहा तो पहली बार आपको कैसा लगा? काफी ज्यादा प्यारा लगा, एक नया अनुभव था, एक नया स्थान था, एक नई जगह थी, एक नई पोजीशन थी और सफलता की एक पहली सीढ़ी थी। तो काफी ज्यादा डर भी था पर काफी ज्यादा एक उम्मीद भी थी कि अगर ये अच्छा हुआ तो भी कृष्ण जी की कृपा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो भी कृष्ण जी की कृपा, पर सोच से भी ज्यादा अच्छा हुआ था वो चीज। आपकी शिक्षा क्या है?
मैंने 11th पास आउट की, अभी मैं 12th कॉमर्स में हूँ। आपके जो जान पहचान के लोग हैं वो आपसे क्या कहते हैं, किस तरह से पेश आते हैं? पहले तो जब मैं आध्यात्मिक मार्ग में नहीं आई थी, जब तक मैंने कथा नहीं सीखी थी, उससे पहले स्कूल में सब नॉर्मल था, सारे फ्रेंड्स एक तरह रहते थे, सारे टीचर्स भी एक तरह रहते थे। पर जैसे ही मैंने स्पिरिचुअल पाथ चुना, जैसे ही मैं आध्यात्मिक मार्ग में आई, वैसे ही सारे टीचर्स मुझे किशोरी जी कह के बुलाते हैं और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी काफी ज्यादा तमीज से रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे बुरा ना लग जाए। तो काफी ज्यादा लोगों ने अपना बिहेवियर जो है वो मेरे लिए काफी अच्छा किया पहले से। अब आगे आपने क्या सोचा? आगे श्रीमद् भगवत कथा का जो मैंने आश्रय लिया है, भगवत कथा तो है ही मेरे साथ, पर मुझे आगे आध्यात्मिक मार्ग में और भी चीजें सीखनी है, जैसे राम कथा हुई, शिव पुराण हुई, काफी सारी चीजें भी सीखने के लिए, क्योंकि ज्ञान की कोई समाप्ति नहीं होती है। आप हमारे दर्शकों को कोई श्लोक, कोई कथा का सुनाना चाहेंगे? कथा का तो यही है कि आज के समय में कथा सभी सुनाते हैं। आज के समय में हर जगह कथा होती है, बड़े अनेक कथावाचकों के मुख से होती हैं, पर वास्तविक कथा का जो मतलब है वो आज के समय में कोई समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि कथावाचक भी आज के समय में ऐसे हैं जो कथा कहते हैं पर वो चले जाते हैं, पर कथा का जो वास्तविक मूल है, वास्तविक जो सार है, वो कोई समझा के ही नहीं जाता है। तो कथा का जो सार निकल के आता है, तो ऐसा कहा भी गया है, जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है कि भागवत का निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। मतलब जो ये चीज समझ जाता है कि हाँ, भगवान का नाम ही इस संसार में सत्य है, वो संसार को पार कर लेता है। जैसे श्री ध्रुव जी महाराज को जब पता पड़ा कि भगवान ही जीवन का सत्य है, तो 5 वर्ष की उम्र में, मेरी उम्र तो भी ज्यादा है, उन्होंने तो केवल 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त किया। यहाँ तक कि जब जड़ भरत जी को पता पड़ा कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, तो उन्होंने इतने बड़े राजा होने के बाद भी अपना जो व्यवहार था वो पागलों की तरह रखा, क्योंकि वो जानते थे कि यदि वो थोड़े से भी समझदार बनेंगे तो लोग उनके आगे पीछे घूमेंगे, और जब दुनिया आगे पीछे घूमेगी तो भजन खराब होगा। इसलिए सदैव से उन्होंने पागलों जैसा व्यवहार रखा, पर वास्तव में वो बड़े ही चतुर थे, बड़े ही ज्ञानी थे, बड़े ही वैराग्यवान थे। पर वैराग्यवान होते हुए भी उन्होंने भगवान को चुना, और इस बात को आज के समय में लोग आश्चर्य भी मानते हैं, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को अपने पद का घमंड है, क्योंकि जब इंसान को कोई पद मिलता है तो उसे उसी के साथ मद भी मिलता है, अहंकार भी आता है इसके अंदर। अब जैसे आप राजा परीक्षित को देख लीजिए, बड़े बड़े वक्ता रहे हैं जिन्होंने बड़ा मन लगा करके कथा को सुना है, पर यदि सबसे बड़े वक्ता की बात आए, सबसे बड़े श्रोता की बात आए, तो नाम सुखदेव जी और परीक्षित जी महाराज का ही आता है, क्योंकि राजा होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान को चुना। क्योंकि जब इंसान को पता पड़ती है कि उसकी मृत्यु आने वाली है, तो वो सब कुछ कर लेता है पर भगवान के पास नहीं जाता। पर परीक्षित जी को पता पड़ी तो इधर उधर कहीं नहीं गए, सीधे भगवान की कथा को चुना। इसलिए भगवान की कथा में बड़ा ही आनंद है, एक बड़ा ही सुकून है, जिसको सुन करके इंसान अपने मनुष्य जीवन के चरम फल को प्राप्त करता है। आप मनुष्य प्राणी को क्या संदेश देना चाहेंगे? इंसान जो अपने मार्ग से भटक रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं उसी में उनके लिए सुख छुपा है, पर वास्तव में आज के समय में सभी इंसान, जितना, मैं खुद से नहीं कह रही, मैंने काफी जगह देखा भी है कि इंसान आज के समय में दूसरों को खुश करने के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं कि अगर मैं ये करूँ तो उसको खुशी मिले, ये करूँ तो उसको खुश मिले। पर वास्तव में इस संसार में बिना मतलब के कोई किसी से कुछ नहीं होता। आप किसी के काम आ रहे हैं इसलिए आप लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप किसी के काम नहीं आएंगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा। इसलिए वास्तविक में आप कोशिश करें कि आप स्वयं को सुख प्रदान करें, क्योंकि आपको सुख स्वयं को प्रदान करना है, कोई और आपको आके सुख प्रदान नहीं करेगा।